ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 9 चैप्टर जो है हमारा हो चुका था। नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन से पहले जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप टू क्लास 10th तक रीड आउट किया हुआ है उसका जरा सा हिंट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ रखा है जो मेनली इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1, x2, y2. If there are 2 points, then distance between these 2 points are given by square root of x1 minus x2 raised power 2 plus y1 minus y2 whole square. ओके, अब उसमें आपने कई सारी कंडीशंस भी पढ़ी, कोलिनियर कंडीशन, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ए बी सी कब, इफ AB plus BC means that sum of any two distance is equals to the third distance, then in that case 3 points are collinear. अब हम न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कोलिनियर को अलग कंसेप्ट से ही प्रूफ करेंगे। तो ये तो था कंसेप्ट 10 तक का। ओके, तो नाउ इन द 11th क्लास अब आप लोगों ने एज इट इज पैरेलल आप फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं और उस फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप को शो करते हैं किससे, m से। अब m फाइंड आउट करने के कई सारे वेरियस टाइप्स हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन ये पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 30 डिग्री बनाती है एंगल, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30। ओके, तो मेनली जो स्लोप है वो हमेशा एंगल बताता है, m रिलेट करता है किसको, स्लोप को। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। दूसरा आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे। जैसे ये पॉइंट 1,1 है और सेकंड पॉइंट 2,2 है। अगर आपसे पूछे इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो, मींस दैट m फाइंड करो, तो कैसे करेंगे m फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को m फाइंड करने के लिए 2 - 1, यानी अगर पहला पॉइंट आपका x1, y1 है, सेकंड पॉइंट x2, y2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मीन्स दैट 2 - 1 अपॉन 2 - 1, 1/1 कितना आ गया, 1। तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, अब अगर आपसे पूछे ये लाइन एंगल कितना बनाएगी, तो क्या आंसर आना है, तो एंगल यानी ये थीटा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कितना एंगल बना रही है, तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे tan थीटा। तो थीटा tan थीटा 1 कहाँ पर होता है, tan π/4 पे, tan हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/4। मीन्स दैट अगर आप 1, 1 और 2, 2 वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो आपको कितना डिग्री एंगल बनाते हुए दिखेगी, 45 डिग्री। ये तो बात थी ओवरऑल स्लोप्स के अबाउट। नाउ अब हम स्लोप से कुछ डिस्कशन करेंगे, मीन्स दैट स्लोप से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो क्या क्या है। अगर आपको कई सारी पैरेलल लाइंस दें, जैसे ये लाइन, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, सारी की सारी पैरेलल है। अगर मैं कहूँ आपका इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m3 है, इसका स्लोप m4 है, इट मीन्स सिंस ये सारे के सारे पैरेलल्स है तो ये सभी स्लोप्स इक्वल ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, slopes of all parallel lines remains same। ओके, जब भी दो पैरेलल लाइंस होगी उनका स्लोप इक्वल होगा। अगर मैं आपसे कह दूं टू लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल, मींस दैट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। नाउ एक और कंक्लूजन, अगर किसी एक लाइन का स्लोप m1 है, किसी अनदर लाइन का स्लोप m2 है और आपको प्रूफ करना हो,
कि ये दोनों ही लाइंस परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को मालूम हो तो एक ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आप 10th क्लास में क्या करते थे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करवाते थे, देन कंक्लूड करते थे कि सिंस पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है इसीलिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल में है एक एंगल 90 डिग्री है एंड हेंस देयरफॉर दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अभी अगर जैसे आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका स्लोप अगर दे रखा है m1, सेकेंड m2, तो अगर किन्हीं दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है मीन्स दैट एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री, दे आर एट राइट एंगल। तो ये मेनली इसके अंदर आप लोगों को करना है। एक और थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। 10th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर तीन ट्रायंगल्स के तीन वर्टेक्सेस का x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे तीन वर्टिसेस दे रखे हो तो हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस ऐसे ऐसे आप लोगों ने 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 वाला एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो अब हम लोग लेते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर। तो वर्टिसेस दे रखे हैं -4,5, 0,7, 5, -5, -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो टोटल एरिया फाइंड करना है और सबसे पहले इन वर्टिसेस को ड्रॉ करना है। तो अब शायद ही आप लोग पॉइंट्स का डिनोशन तो जानते ही हैं, ये -4,5, ये 0,7, ये -4, -2 और ये 5, -5। सबको ड्रॉ किया। अब इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ इसको बीच में एक लाइन ड्रॉ करके दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ। तो ये पहला ट्राइंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। अब एरिया ऑफ ए बी सी कैसे फाइंड आउट होगा, आपके पास रिलेटिवली ए का कोऑर्डिनेट पड़ा है कितना -4,5, बी का पड़ा है कितना 0,7, सी का पड़ा है कितना 5, -5। यानी x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 की वैल्यू आ गई। जैसे ही x1, y2, x1, y1, x2, y2, x3, y3 तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि 10th क्लास में करते थे, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। और लर्न भी सिंपली हो जाता है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। करस्पॉन्डिंगली वैल्यू पुट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड आउट हो जाएगा। इसी टाइप से जो सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है उसका भी हम लोग एरिया एसीडी फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों को ही ऐड करते हो तो 29 प्लस 63/2, दोनों को ऐड किया, आंसर मिल रहा है 121/2 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट होगा उसके अंदर का वैल्यू होगा। ओके, Question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Means that सबसे पहला equilateral triangle का side कितना है 2a है, ये ध्यान रखेंगे। ये lies कर रहा है along the y-axis and the midpoint of the base is at origin. We have to find the vertices of the triangle. तो first of all इस triangle को draw करते हैं। देखें यहाँ पर ये टोटल कितना 2a, मिड पॉइंट कहाँ है ओरिजिन पे, तो ये कितना होगा 0,0। तो बताओ सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा a,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -a,0। ओके, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC की वैल्यू 2a, OA फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, एंड OC की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, 2a 2a 2a।
तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसका कितना हुआ, √3a, 0, √3a एंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, -√3a। तो जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के ए बी सी डी, ये करस्पॉन्डिंगली आपको एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पर, वो कंक्लूड कर लीजिएगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर, इसको कंक्लूड किया x एक्सिस, ये y एक्सिस। नाउ एक लाइन ड्रॉ करनी है PQ। PQ क्या है, पैरेलल करना है y एक्सिस के। ये लीजिए y एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नोमेनक्लेचर कर देते हैं PQ से। ओके, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन PQ फाइंड आउट करना है। सोचो अगर ये x1, y1 है, Q भी क्या होगा, x1, y1 ही तो होगा, क्योंकि एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। यहाँ x = 1 है सोचो, तो यहाँ पर भी x1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी 1। तो दोनों x1 ही रहेंगे, दूसरे को x2 कंसीडर नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर ये x1, y1 है, इसको x1, y2 कंसीडर कर लेते हैं, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी, PQ = स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा, y1 - y2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी P और Q के बिटवीन। मॉड लगाया हुआ है, चाहे y2 - y1 लिखो, चाहे y1 - y2 लिखो, दोनों सेम ही है। यूं के यूं इसका सेकंड पोर्शन है कि अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो क्या होगा, यानी ये लाइन ड्रॉ करी, तो आप लोगों को मालूम हो तो यहाँ y कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ x1, y1 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, बट x2 चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस x1 - x2, इसके और इसके बिटवीन डिस्टेंस। मॉड लगा दीजिएगा ताकि पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी डिस्टेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 7, 6 एंड 3, 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। इसको मैं A नोमेनक्लेचर करता हूँ, इसको B और इसको C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट की B से और C से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, मींस दैट AB = AC। तो A और B के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस, यहाँ इसमें A है तो A कंसीडर कर लो, 7 - A स्क्वायर प्लस 6 - 0 स्क्वायर। A और C के बिटवीन डिस्टेंस, ये A रहा, ये C रहा, तो क्या होगा 3 - A होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। और जैसे इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हो तो 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14A प्लस A स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर 9, 2 3 जा 6A प्लस A स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देख रहे होंगे आप, प्लस A स्क्वायर दोनों एक साइड से कट हो गए। नाउ A को एक साइड ले लीजिए, जैसे माइनस का 14A इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14 - 6 कितना बच जाएगा 8A, और बाकी न्यूमेरिकल डिजिट्स को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 60। तो 8A = 60, तो A की वैल्यू कितनी होगी 60/8, मीन्स दैट 15/2। ओके, तो 10th क्लास के क्वेश्चन ये अभी इस इनिशियल में, अभी धीरे धीरे इसका लॉजिक चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखो क्या 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 है, स्लोप फाइंड करना है जो कि कहां से पास होती है, ओरिजिन से 0 0, और दूसरा किससे, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ऑफ दैट 2 पॉइंट्स। कहां, 0, -4, 8, 0। तो बताओ 0, -4 और 8, 0 का मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हो आप लोग, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या होगा, देखो 0 + 8/2 कितना होगा 4,
एंड -4 + 0/2 तो कितना हो जाएगा -2। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो ये हमारा है x1, y1, सेकेंड पॉइंट है ये x2, y2। ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे m, y2 - y1 -2 - 0 अपॉन x2 - x1 4 - 0, तो -2/4 माइनस का हाफ, ये इसका स्लोप हो गया। ध्यान रखें, स्लोप पूछ रहा है या एंगल पूछ रहा है। स्लोप पूछ रहा है तो m में ही आंसर देना है, एंगल वेंगल नहीं निकालना है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर 10th क्लास में होते तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते। यू हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप वाला यूज लेंगे कंसेप्ट। तो कोई भी रफली एक फिगर बना दो, ए बी सी। अभी राइट एंगल नहीं बनाया है मैंने। 4 4 3 5 -1 -1। सबसे पहला स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1, यानी क्या करते हैं 4 - 5 कर रहा हूँ, 4 - 5 -1 अपॉन 4 - 3 +1, -1/1 कितना आ जाएगा, -1। ए बी का स्लोप ये आ गया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ बी सी, 3 - -1 4 5 - 1 4 4 4 कट 1। नेक्स्ट स्लोप फाइंड करो किसका, ए सी का। तो ए सी का स्लोप क्या होगा, 4 - -1 +1 5 4 - -1 5 = 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 का मल्टीपल करो, 1 × -1 क्या आएगा, स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इट मीन्स दैट दो लाइंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, विदाउट हम लोगों ने यूज करके। एक कैलकुलेशन शायद मेरे से रॉन्ग हो गई, ये चेक कर लीजिएगा। 3/2 है, -1 - 5 -6 -1 - 3 - 4 तो 3/2। यहाँ किस किस का प्रोडक्ट आ रहा है, -1, एक तो ए बी का और ए सी का। तो ए बी एंड सी ए दोनों में कॉमन है ए, तो बी और ये सी। ए बी का स्लोप कितना आ रहा है, -1, ए सी का स्लोप कितना आ रहा है, +1। दोनों को प्रोडक्ट करो, क्या आ रहा है, -1। मीन्स दैट ए बी और ए सी के बिटवीन एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। विदाउट पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने यूज करते हुए क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, अगर किन्हीं भी तीन को कोलिनियर प्रूफ करना हो तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी ए सब सेम है, मीन्स दैट कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, तो वहां हम लोग यूज क्या कर रहे थे, ए बी प्लस बी सी = सी ए। ये एक न्यू कंसेप्ट बन जाता है यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। अभी आप लोगों को फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो y एक्सिस से कितना 30 डिग्री बनाती है, तो x एक्सिस से कितना बनाएगा, ये 90 + 30 टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब इसका स्लोप बनाना है, तो स्लोप के लिए टोटल 120 है, तो m कितना होगा, tan 120 डिग्री। अब अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ रखी होगी तो वो यूज करेगा 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 की वजह से चला जाएगा कॉट में, 30 कॉट 30 का वैल्यू होता है √3। और इसको 180 - 60 लिख के भी इवेलुएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर है, इसका मीनिंग क्या कहा था मैंने, स्लोप से इक्वल कर दो, स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ बी सी। तो ए और बी का स्लोप, ये ए ये बी ये सी, ए बी का स्लोप कैसा आएगा, x - 2, कैसे भी लगाओ, सॉरी ऊपर y रख दो, ये ए ये बी ये सी, -1 -1। ध्यान रखें, ए में से बी माइनस कर रहे हो तो उसी पैटर्न को नीचे फॉलो करना, -1 अपॉन x - 2 = बी सी। बी सी का स्लोप कितना होगा, 2 - 4 अपॉन 1 - 5, -1 - 1 -2 अपॉन x - 2
इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 2 से माइनस 2 कट, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इधर लेकर आओ प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2 की वैल्यू माइनस 2। कहाँ हुई है गलती, चेक करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ आ रहा है x इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी का स्लोप 1 माइनस माइनस प्लस 1, ओके। 2 माइनस एक्स, ओके। 5 माइनस 1 4 माइनस 2, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ओके मैंने यहाँ ऊपर y नहीं रखा, गलती कर दी, x ऊपर रख दिया था, y नीचे, y2 माइनस y1 था, इसीलिए क्या बनना था 4/2। अभी 2 की टेबल 2 टाइम, ये 2 से 2 कट, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो स्लोप में ध्यान रखें y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, using distance formula, without using distance formula you have to show this is a parallelogram। अगर 10th क्लास होती तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या करना पड़ता, डिस्टेंस निकालनी पड़ती, फिर शो करना पड़ता अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो उस केस में आपके शो होता कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। जैसे कि ABCD दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल AB का स्लोप फाइंड करो, CD का स्लोप फाइंड करो। ये दोनों ही पैरेलल्स है, मींस दैट इन दोनों का स्लोप क्या आ जाए, इक्वल, साथ ही साथ BC का स्लोप और AD का स्लोप ये भी क्या आ जाए, इक्वल। तो अगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD और स्लोप अब आप लोगों को निकालना आता ही है, और स्लोप ऑफ CB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DA ये इक्वल आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो पेयर्स है वो क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ देखें -3 दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है, मींस दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखें पैरेललोग्राम भी यूज कर लिया हमने विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और राइट एंगल ट्राइंगल भी विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया है। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट। तो क्या पूछना चाह रहा है, ये एंगल यानी थीटा पूछना चाह रहा है एक्स एक्सिस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड करना पड़ेगा हमें, m क्या होगा 4 y2 माइनस y1, तो -2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3, m इज इक्वल टू -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन प्लस 1। तो m की वैल्यू आ रही है -1। m क्या होता है, tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल। तो tan थीटा -1 कहाँ पर होता है, आपको मालूम हो तो tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। tan गया, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, क्योंकि tan 45 तो +1 होता है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 + 45 करोगे 135 चला जाएगा। ओके नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इस 11 क्वेश्चन को लेने से पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर किसी लाइन का स्लोप m1 हो m2 हो, दोनों इंटरसेक्ट करती हो, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू का फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में। ओके मॉडुलस इसलिए साइन यूज लिया जाता है क्योंकि एक थीटा होता है और एक दूसरा एंगल ये भी होता है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होता है, नो इश्यू। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कोई एक लाइन है जिसका स्लोप अनदर लाइन का डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी tan की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/3, टेंजेंट का मीनिंग tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन्स। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट m1 एंड m बी द स्लोप्स ऑफ टू गिवन लाइन, एंड m1 की वैल्यू कितनी है 2m। अब अगर ऐसा है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/3। एक स्लोप क्या है m, दूसरा 2m, तो m माइनस 2m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m।
अगर हम लोग इसका मॉडुलस साइन का साथ लेते हैं तो 1/3 क्या मिल रहा है, -m/1+2m²। जैसा कि पहले भी बताया मैंने, जब मॉडुलस साइन हटाओगे तो इधर दोनों ही आएंगे, प्लस माइनस 1/3। एक बार पॉजिटिव यूज करो, m के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। दूसरी बार नेगेटिव यूज करो, अगेन m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते ही हो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कॉम्प्लेक्स में अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज किया। तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बस आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। देखें केस 1 बन रहा है, इसमें इक्वेशन क्या बन रही है, 2m² प्लस 3m प्लस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो m की वैल्यू मिलती है -1, एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर m की वैल्यू के सेकंड के अंदर मिलती है 1/2 एंड 1। तो दोनों ही केसेस को लेकर आप लोगों को करस्पॉन्डिंगली m की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइन पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, देन शो करना है ये। देखो स्लोप हमें पता है m ही होता है, और m को m से ही शो कर रखा है। इनके बिटवीन का स्लोप होगा क्या, k माइनस y1 अपॉन में h माइनस x1। किस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ दीज 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन शो दैट फॉर्मेट। तो अगर आपको लाइज ऑन द लाइन कह रखा है, मींस दैट तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पर ही है, मींस दैट दे आर कोलिनियर। और कोलिनियर है तो आपको ये शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखो ये a, ये b और ये c। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, b माइनस 0 अपॉन a माइनस h। स्लोप ऑफ बी सी, k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। ओके, तो ओवरऑल सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, b अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन माइनस a। माइनस a को इधर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस ए बी, a माइनस एच को इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो a को करवाया 1k माइनस ए बी माइनस एच के माइनस माइनस प्लस एच बी। देखो माइनस ए बी से माइनस ए बी कट हो गया, माइनस का एच के इधर भेजो, प्लस का एच के इज इक्वल टू 1k प्लस एच बी। हमें 1 ही रखना है, तो 1 रखने के लिए एच के को इधर भेज दो वापस से डिवाइड में। तो एच के अगर उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 1, 1k अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के। यहाँ के कट गया a बाई एच, यहाँ एच कट गया b बाई के। तो प्रूफ हो गया a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर प्रूफ कर रखा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आप लोग असाइनमेंट के फॉर्म में करोगे। ग्राफ का है, कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ करके आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है 2010 के केस पे। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट करेंगे